Good morning, dear students. Today we are going to discuss the chapter flow of control. In this, we will discuss the conditional statements. But first, we will understand what is flow of control. Flow of control is it means order of execution of the statement कि किस order में हमने अपनी statements को execute करना है. अगर हमने प्रोग्राम में कोई स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं उनका ऑर्डर क्या है एग्जीक्यूशन का, दैट इज़ नोन एज फ्लो ऑफ कंट्रोल. ओके, मेनली टू टाइप्स की के कंट्रोल स्ट्रक्चर है पाइथन में, सिलेक्शन एंड रेपिटेशन. सिलेक्शन मीन्स जिसमें हमारी कोई कंडीशन होगी एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट द पाथ विल बी सिलेक्टेड, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन विल बी डिसाइडेड. अब इसमें एक एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल हमारा एक कोई प्रोग्राम है डिफरेंस फाइंड आउट करने का, प्रोग्राम टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स. अब इसमें हमने क्या किया, यूज़र से दो नंबर इनपुट करवाए हैं. एज वी नो ऑलरेडी कि इनपुट अगर हम फंक्शन यूज़ करते हैं अकेला, इन ओनली इनपुट एंड विदाउट दिस इंट फंक्शन, द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू इज़ स्ट्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट. अगर हमने इंटीजर वैल्यू इनपुट करवानी है तो हमें इंट फंक्शन लेना पड़ेगा, ऐसे आगे हमें इंट फंक्शन ऐसे लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो डिफरेंस विल बी फाउंड आउट. अब फॉर एग्जांपल हमारा नंबर 2 ग्रेटर है नंबर 1 से, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी हमारी एज एन आउटपुट, जो हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं. हम इस प्रिंट फंक्शन में प्रिंट करवा रहे हैं द डिफरेंस ऑफ नंबर वन की जगह पे क्या आएगा. फॉर एग्जांपल हमने नंबर 1 की जगह पे दिया है 10 और नंबर 2 हमने एंटर करवा दिया 20. तो नंबर 1 की जगह पे यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा. नंबर 2 एज इट इज़ 5 एंड 7 बुक में दी हुई है एग्जांपल्स, बट नंबर 2 अगर हमारा 20 है तो हमारी आउटपुट क्या आएगी, डिफरेंस की जगह पे क्या कैलकुलेट होकर आएगा, 10 माइनस 20 क्या होगा, -10. फॉर एग्जाम्पल हम माइनस वाली वैल्यू नहीं आउटपुट में देना चाह रहे, वी वॉन्ट ओनली पॉजिटिव वैल्यू. तो हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर कंडीशन कैसे लगती है, एक इसमें प्रोग्राम है, हम वो डिस्कस कर लेते हैं, इफ एल्स वाला. दिस इज़ द एग्जाम्पल, दिस प्रोग्राम नंबर 6.2. पॉजिटिव डिफरेंस अगर हमने फाइंड आउट करना है देन वी कैन अप्लाई दिस इफ़ फंक्शन, इफ़ स्टेटमेंट लाइक दिस. नंबर 1 एंड नंबर 2 हमने यूज़र से एंटर करवा लिए. अगर हमारा नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 है तो डिफरेंस फाइंड आउट करेगा. अगर हमारा नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2, मतलब जब हमारी ये कंडीशन ट्रू, फॉर एग्जांपल मैं 10 एंड 20 वाली एग्जांपल ही ले रही हूँ. ओके, नंबर 1 10 है और नंबर 2 20 है. नंबर 1 क्या नंबर 10 ग्रेटर है नंबर 20 से, सो नहीं, इस केस में फॉल्स रिटर्न हो रहा है हमारा इस कंडीशन में जो हमने इफ़ के साथ लगाई है. तो इफ़ के जो साथ अगर इफ़ ट्रू होता हमारा तो उसकी कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी थी, डिफरेंस इज इक्वल टू नंबर 1 माइनस नंबर 2, जो कि अभी एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि फॉल्स रिटर्न हुआ है. उस केस में एल्स विल बी एग्जीक्यूटेड. इस केस में जब फॉल्स रिटर्न हुआ है इस कंडीशन में, एल्स विल बी एग्जीक्यूटेड. दैट इज़ उस केस में हम क्या करेंगे, नंबर 2 माइनस नंबर 1, दैट इज़ 20 माइनस 10 हो जाएगा एंड हमारा जो आंसर है दैट इज़ पॉजिटिव. जो डिफरेंस आया है इट इज़ पॉजिटिव. सो यू हैव सीन इट विद दिस एग्जाम्पल कैसे हम इफ़ एल्स को यूज़ कर सकते हैं. एक बार हम प्रोग्राम के थ्रू भी एक बार हम इसको देख लेते हैं कि लिखना कैसे है. नंबर 1 इज़ इक्वल टू इंट. हम क्यों लगाते हैं कि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए. इनपुट फंक्शन इज़ यूज टू गेट द इनपुट फ्रॉम द यूज़र. एंटर द फर्स्ट number, then number 2 is equal to int input enter the second number. दोनों नंबर हमारे एंटर हो जाएंगे. फिर हमने क्या फाइंड आउट करना है, अगर हमने बिना इफ़ के लगाया है, इज़ इक्वल टू नंबर 1 माइनस नंबर 2, और हम डिफरेंस दिखा सकते हैं विद द मैसेज. डिफरेंस एक वेरिएबल है और ये जो हम लिख रहे हैं ये एक स्ट्रिंग है, मैसेज है. द डिफरेंस इज, लेट अस एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. फर्स्ट वी विल सेव इट. इसको सेव कर लेते हैं. वी विल यूज़ एल्स एज वेल इन दिस एग्जाम्पल. मैंने सेव कर लिया इसको विद द हेल्प ऑफ F5 की.
आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम। अब वो हमसे सबसे पहले नंबर पूछेगा। नंबर 1 इज़ फॉर एग्जाम्पल it is 10, number 2 is 20, so it is giving us the negative answer, but हमें चाहिए था पॉजिटिव वन। तो हम एक कंडीशन लगा सकते हैं, इफ़ ये वाली स्टेटमेंट तब ही एग्जीक्यूट करे जब हमारा नंबर 1 ग्रेटर है नंबर 2 से। ये जो कॉलम हम लगा रहे हैं इसका मतलब है कि इफ़ का जो बॉडी है वो यहाँ से शुरू हो गया, मतलब जो भी स्टेटमेंट्स रन होंगी जब इफ़ ट्रू होगा तो वो यहाँ से लिखी जाएंगी। हम आगे 1 टैब स्पेस देते हैं इसके आगे, ठीक है, जस्ट टू टेल इंटरप्रेटर दैट ये जो स्टेटमेंट्स हम लिख रहे हैं ये इफ़ के ब्लॉक के अंदर है। तो ये वाली स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट हो जब नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है। अगर नहीं है नंबर 1 बड़ा नंबर 2 से, तो उस केस में क्या हो? तो उस केस में हम चाह रहे हैं कि हमारा जो डिफरेंस है वो कैसे कैलकुलेट होकर आए, नंबर 2 माइनस नंबर 1, ठीक है। सो वट एवर विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, दिस डिफरेंस वेरिएबल, दैट शुड बी प्रिंटेड। और वो क्या होगा? पॉजिटिव डिफरेंस ही होगा ऑलवेज, पॉजिटिव डिफरेंसेस। लेट अस सेव एंड रन दिस। आई विल प्रोवाइड द सेम वैल्यूज़। अब हम देखते हैं, पहले हम नंबर 1 की देंगे, देन वी विल गिव द वैल्यू ऑफ सेकेंड नंबर। अब देखो पॉजिटिव डिफरेंसेस 10। अब कौन सा वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ हमारा? एल्स वाला। क्यों? क्योंकि नंबर 1 नंबर 2 से स्मॉलर था। सो इस कंडीशन ने क्या रिटर्न किया था? फॉल्स। इसको मैं कमेंट बना देती हूँ। इस कंडीशन ने क्या रिटर्न किया था? फॉल्स। इन केस ऑफ फॉल्स रिटर्न्ड, इफ़ के ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, रादर एल्स का जो ब्लॉक है वो चलेगा। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हुई है, दैट इज़ 20। इसको भी हम कमेंट में लिख देते हैं, 20 माइनस 10 हैज़ बिन एग्जीक्यूटेड विच इज़ 10। तो 10 हमारा जो आंसर था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब मैं इसकी इनपुट्स डिफरेंट दे देती हूँ, सेव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 20 मैंने दिया फर्स्ट नंबर, 10 मैंने दे दिया सेकंड नंबर। पॉजिटिव डिफरेंस इज अगेन 10, ठीक है। तो अब इस केस में कौन सा वाला चला है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ही लिख देती हूँ प्रिंट स्टेटमेंट, इधर ही लिख देते हैं प्रिंट स्टेटमेंट, जस्ट टू नो कि कौन सा वाला ब्लॉक चला है, ठीक है। इफ़ ब्लॉक, इसमें भी लिख देते हैं कि हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है। एल्स, सेव एंड रन। सबसे पहले मैंने दिया नंबर 20 देन 10, ठीक है। कौन सा वाला ब्लॉक चला है? फर्स्ट नंबर, क्योंकि ग्रेटर है दूसरे नंबर से, तो इफ़ ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हुआ है। अगर मैं इसको फिर से रन करती हूँ, अब मैं दे रही हूँ 10 एज अ फर्स्ट नंबर एंड 20 एज अ सेकेंड नंबर, तो हमारा एल्स ब्लॉक चला है, ठीक है। एल्स ब्लॉक हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारा नेस्टेड इफ़ एल्स की एग्जांपल हम अभी करेंगे एग्जीक्यूट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। हम देखेंगे कि अगर हमारे पास मोर देन 1 कंडीशंस हैं, इस केस में क्या था, हमने सिर्फ एक ही कंडीशन लगाई थी। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं तो उस केस में हमें और इफ़ एल्सेस लगाने होंगे। तो कैसे करेंगे? एक एग्जाम्पल लेते हैं टू चेक। देखो, मैं एक प्रोग्राम का टाइटल हम कैसे लिखते हैं, चेक वेदर द नंबर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव और ज़ीरो। ये 3 चीज़ें हम चेक करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है। सबसे पहले हमने एक नंबर इनपुट करवाया यूज़र से। नंबर है इसीलिए हमें, देखो इनपुट तो हम करवाएंगे ही, बट वो एज अ स्ट्रिंग ले लेगा। एंटर अ नंबर एंटर अ नंबर पर हमने, क्योंकि उसको एज अ नंबर लेना है, सो वी विल कन्वर्ट इट्स टाइप एक्सप्लिसिटली टू इन एन इंटीजर। ओके, नाउ वी विल पुट कंडीशन। जो हमारा नंबर है, क्या वो, हम अब चेक करवा रहे हैं, वी आर गोइंग टू पुट अ कंडीशन, क्या वो 0 से ग्रेटर है। अगर 0 से ग्रेटर है तो क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए? अब अपने आप देखो, इंडेंटेशन आ रही है इफ़ के आगे, इंडेंटेशन आ रही है इफ़ के आगे। अगर नंबर 0 से ग्रेटर है तो क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए? दैट नंबर इज़ ग्रेटर देन, रादर वी विल राइट नंबर इज़ अ पॉजिटिव नंबर, नंबर इज़ पॉजिटिव, ओके। या एक और कंडीशन हमारी हो सकती है जो कि हम इफ़ के ब्लॉक के बाहर लिखेंगे, एल इफ़, क्योंकि हमने कंडीशन लिखनी है तो हम अभी
कॉलन नहीं लगाएंगे. एलिफ नंबर इज लेस देन 0, लेस देन 0, तो हमने प्रिंट करवाया नंबर क्या होना चाहिए. अगर हमारा 0 से लेस है तो नंबर इज नेगेटिव. ओके, देन दो केसेस हमारे हो गए, नंबर पॉजिटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया. नेक्स्ट इज एल्स. एल्स वाले केस में क्या होगा, ना तो हमारा नंबर पॉजिटिव है ना हमारा नंबर नेगेटिव है, तो वो क्या है, देन द नंबर इज 0. ओके, तो हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा देंगे नंबर इज 0. ठीक है, तो एक से ज़्यादा कंडीशन हमने लगा दी. ठीक है, इस इफ़ के साथ हमने कंडीशन लगाई नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमें एक और कंडीशन चाहिए थी. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एल्स व्हाट वी हैव रिटन इज, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एल्स व्हाट वी हैव रिटन इज एल इफ, क्योंकि हमें एक और कंडीशन लगानी थी तो हमने लिख दिया एल इफ. नंबर इज़ लेस, क्या नंबर लेस देन है 0 से, अगर है, अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा देन विच मैसेज विल बी प्रिंटेड, नेगेटिव, नंबर इज़ नेगेटिव. अगर इन दोनों केसेस में कुछ भी नहीं है देन एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, नंबर इज़ 0. मतलब एट अ टाइम एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, या तो इफ़ वाला या एल्स, इफ़ एल इफ सॉरी, या एल्स. ठीक है, तीनों में से कोई एक चलेगा. लेट अस सेव एंड रन दिस. तो उसके पहले हमें कोई नंबर एंटर भी करवाना पड़ेगा इन दी एट द रन टाइम. सो फॉर एग्जाम्पल हमारा नंबर है 20, नंबर इज़ पॉजिटिव. इसको फिर से रन करते हैं. अगर हमने नंबर दिया 0, नंबर इज़ 0. इसको फिर से रन करते हैं. दिस टाइम आई एम गिविंग नेगेटिव वैल्यू, so number is negative. Okay, so we have learned how to use nested if else as well. Nested if else, जिसमें हम एक से ज़्यादा conditions लगाते हैं, right बेटा. then अब इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया. इंडेंटेशन क्या होता है, स्टेटमेंट्स विद इन अ ब्लॉक आर पुट इनसाइड द इन दिस ब्लॉक, ये बताने के लिए कि जो ये हमारा सिंगल ब्लॉक है जो कि इस कंडीशन के साथ एसोसिएटेड है, जब ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं, एंड नॉट जस्ट प्रिंट, वी कैन राइट एनी स्टेटमेंट, चाहे एनी एक्सप्रेशन, एनी स्टेटमेंट वी कैन राइट इनसाइड द block of or any block. Okay, so with this I'm going to end this session. Thank you.